as medicine. Good nutrition and what we put into our body is the foundation for good health. Choosing the right diet and right food to eat can help to improve health and body functions. The food we consume every single meal impacts our health. Healthy diets are directly linked to good health. So let food be your medicine. Good nutrition and what you put into your body is the foundation for good health. Human body need food to function properly. If the food is not good enough, then our functions will be disrupted. Leave your drugs in the chemist pot if you can heal the patient with food. So make food your friend. The illness stemmed from inadequate nutrition and bad eating habits, and that if people were to learn good eating habits, then optimum health would be restored. पहले के टाइम पे लोग हेल्दी होते थे क्योंकि वो हर्ब्स का यूज़ करते थे और प्लांट बेस्ड मेडिसिन का यूज़ करते थे अपनी कोई भी इलनेस को ट्रीट करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टाइम्स आ रहा है वो डिपेंडेंट हो गया है टैबलेट्स पे, पिल्स पे और मेडिसिन पे, जो कि इलनेस को तो ठीक कर देगी लेकिन हमारी बॉडी पे वो साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगी। सो बेटर टू क्योर आर डिजीजेज विद द फूड। राइट फूड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस बिकॉज अगर राइट फूड ले रहे हैं, राइट फूड मतलब क्या है कि हम हेल्दी फूड ले रहे हैं, नॉट प्रोसेस्ड फूड और फैटी फूड को अवॉइड करके हम फ्रूट डाइट ले रहे हैं या वेजिटेबल डाइट ले रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। और पहले के टाइम के बिलीव्स हो चाहे अब के टाइम के बिलीव्स हो आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी में, तो वो हमें यही बताता है कि आप फूड से सारी बीमारी को ठीक कर सकते हो। फूड इज़ द ओनली क्योर इन नेचुरोपैथी फॉर एनी इलनेस। So long before doctors and medicine was commonly used, wise tribal elders would seek out healing herbs and plants for their community, and food would be applied to bring about healing. Slowly through the years, man has moved away from the healing power of nature and towards prescribing packaged synthetic drugs and artificial remedies to deal with illness. The reality is that because we have shifted away from natural remedies and many of us rely on diet of processed, fatty and sugar-laden food, the consequences are that rates of obesity and disease have increased. क्यों अब ज़्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम, क्यों ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, आर्थरोस्क्लेरोसिस, फैट का डिपोजिशन हो जाना हार्ट के ऊपर, लीवर के ऊपर, क्यों हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा डाइट का पैटर्न है वो टोटली चेंज हो गया। अब हम फूड तो ले रहे हैं लेकिन कैसा फूड? हम जंक फूड ले रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है या नहीं है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट का कंटेंट है। बस जस्ट हम ले रहे हैं क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, उसकी जो खुशबू है वो हमें बहुत पसंद है, वो अच्छा दिख रहा है इसलिए हम वो फूड खा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो फूड जो है वो आपके अंदर टाइम के साथ बीमारी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी डिजीज़ जो है वो आपको हो सकती है, लाइक ओबेसिटी और एनी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या लीवर एलिमेंट्स, किडनी एलिमेंट्स, ये सारी बीमारियां जो है वो आपको हो जाएगी टाइम के साथ। Although taking drugs for ailments may be useful, they often come with short and long-term side effects and contribute to the toxic buildup in our bodies. मेडिसिन लेके भी आप ठीक हो जाओगे, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ आपको अपना डाइटरी पैटर्न चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक राइट फूड लेना है, किस बीमारी में कौन सा फूड अवॉइड करना है या किस बीमारी में कौन सा फूड लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, इन सब का एडिक्वेट अमाउंट लेना किसी भी डिजीज़ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिसिन के साथ साथ अपने डाइट पैटर्न सही रखोगे तो आपका डिजीज़ जो है वो जल्दी क्योर होगी, जल्दी ठीक होगी। सो मेडिसिन जो है उसका एक हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि वो आपकी बॉडी में टॉक्सिक लेवल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। अगर वो प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है ड्रग, तो हो सकता है कि टॉक्सिक डिपोजिशन हो जाए आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर आप वही ट्रीटमेंट फूड के थ्रू करोगे, वही बीमारी आप अपने डाइटरी पैटर्न के थ्रू ठीक करना चाहोगे, तो आपकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक मटेरियल जो है वो डिपॉजिट नहीं होगा। Being healthy means putting the right fuel into your body and having your internal engine run smoothly.
Every meal that you consume influences the way that you feel one way or another. So, the more nutritious food you choose, the healthier you will be. When we consume nutritious food, our body benefit from good energy level. जब भी कोई हम अच्छी चीज़, कोई भी ताकत वाली चीज़ हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी होती है और एक अलग ही वाइब्स होती है जो हमारी बॉडी जो है वो महसूस करती है। हमारे जो स्किन का ग्लो है वो अलग से प्रोड्यूस होता है, बहुत अच्छा ग्लो आता है, बेटर हो जाती है, हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है, हमारी स्लीप, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी पूरी बॉडी का जो सिस्टम है, एक्सीक्री सिस्टम हो चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ही काम करेगा अगर हम न्यूट्रिशनल डाइट लेते हैं तो। Many times we are unaware of the properties of food that we consume as we are unconcerned about those. कई बार हमें फूड के जो बैड फूड है, मतलब जो जंक फूड है या प्रोसेस्ड फूड है, उनके इफ़ेक्ट्स नहीं पता होते हैं, तो हम वो कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अनअवेयर है, कंसर्न नहीं है, तो हमें उस फूड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्या वो हमारी बॉडी के लिए ठीक है? क्या अगर हम उसको लेंगे तो उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, कितना फैट कंटेंट है? फैट कंटेंट भी सैचुरेटेड फैट है या अनसैचुरेटेड फैट है? वो फैट जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है? कैसी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। So, in this way, it is easy to fail in the trap of eating food that tastes good, look good, feel good, but not good for the health. So, in this picture, we are we are seeing so much processed foods is there, like chips and cold drinks, burger. सो बेसिकली हमें क्या करना है कि शॉप इन सीजन एंड चूज फूड विच आर क्लोज टू देयर नेचुरल स्टेट एज पॉसिबल। हम कोई भी जूस पीते हैं तो हम क्या करते हैं कि मार्केट का जूस पी लेते हैं फटाफट, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, लेकिन हमें उस प्रोसेस्ड जूस को या फूड को अवॉइड करना होता है क्योंकि उसमें कुछ सप्लीमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हमें कोई भी चीज़ लेनी है तो वो नेचुरल फॉर्म में लेनी है, चाहे वो जूस हो, चाहे वो वेजिटेबल सूप हो, कोई भी चीज़ हो, हम कोशिश करें कि नेचुरल फॉर्म में खुद से उसको प्रिपेयर करके अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें। सो व्हाट इज़ फूड? फूड हम सबको पता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड खाना या कोई भी खाने का जो चीज़ है उसे हम फूड कहेंगे। जो हम खा रहे हैं वो फूड है, लेकिन क्या वो नेचुरल फूड है? क्या वो एनिमल प्रोडक्ट है या प्लांट प्रोडक्ट है? वो कैसा फूड है जो हम ले रहे हैं? फूड हमें एनर्जी देगा और एनर्जी के साथ साथ हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म इजीली कर पाएंगे। सो फूड जो है वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। फूड के अंदर हमारे मेन कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, फैट्स होंगे, विटामिन्स होंगे, कुछ असेंशियल मिनरल्स होंगे। The substance ingested by an organism and assimilated by the organism cell to provide energy, maintains life or stimulate growth. So here are some foods which has medicinal properties. अगर हम एंशियंट टाइम्स में देखें तो हम हमेशा हल्दी यानी कि टर्मरिक और मस्टर्ड, सरसों, इन सब का यूज़ करते थे, कुछ क्यूमिन सीड्स का यूज़ करते थे, जड़ी बूटियों का यूज़ करते थे किसी भी ट्रीटमेंट को ठीक करने के लिए। अगर कभी एक्सटर्नल कोई चोट भी लगती थी तो कुछ जड़ी बूटी बनाते थे और उसका यूज़ करते थे, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता था। चाहे हम पिछले टाइम से अब तक के टाइम्स में देखें तो हम अपने घर में भी कई बार कुछ ऐसे फूड सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। कोविड टाइम्स में हम कहते थे कि टर्मरिक का यूज़ करो। टर्मरिक का यूज़ मतलब अगर हम अपनी डाइट में हल्दी का यूज़ करते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो सबको सजेस्ट किया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्मरिक का यूज़ करना शुरू करो। चाहे आप मिल्क में वो करो या वेजिटेबल में करो हल्दी का यूज़, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी टर्मरिक को अगर आप किसी चोट पे भी लगाते हो या आप अपने इंटरनल फिजियोलॉजी के लिए आप पीना चाहते हो टर्मरिक को किसी चीज़ में मिक्स करके, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
क्योंकि टर्मरिक जो है वो हमारी स्किन में एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। जितनी भी आपकी एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारा टर्मरिक। सो टर्मरिक के बारे में आपको पता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी हो गई और एंटी अर्थराइटिस प्रॉपर्टी, मतलब कि जैसे हमारे पास अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, या आपके जो घुटने में गठिया जिसे आप कहते हो वैसी प्रॉब्लम होती है, तो टर्मरिक जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कुछ अदर है जैसे जिंजर, अदरक। अदरक के अंदर एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी होती है और एबिलिटी होती है कि ये नोज़िया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग को ख़त्म करेगा। मशरूम्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी। मशरूम्स जो है वो एक गुड एंटीऑक्सीडेंट है, लीवर की प्रोटेक्शन करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है और एंटी वायरल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। सो मशरूम्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारी डेली लाइफ के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है माइक्रोब्स से फाइट करने के लिए, लीवर की प्रोटेक्शन के लिए। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है कि जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव हो, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे मशरूम्स के अंदर बेनिफिट्स होते हैं। गार्लिक, गार्लिक का टेस्ट कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को नहीं पसंद, लेकिन हर किसी इंसान को अपनी डाइट में गार्लिक को ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी है। किसी को भी कोई भी रैश हुआ है या फॉर एग्जांपल किसी को कैंडिडा इन्फेक्शन हुआ है, तो गार्लिक जो है वो बहुत अच्छा है उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। कोई भी आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो गार्लिक जो है वो आपको सजेस्ट किया जाता है। और अगर आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या कोई गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी गार्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपको सजेस्ट किया जाता है। हनी, honey is a high quality food, digests rapidly, produces strength, mild laxative and keeps stomach clean। जो पेट का जो कंटेंट है, मतलब आपने खाना खाया, अगर आपको फील हो रहा है कि आप 2 और 3 डेज तक वॉशरूम नहीं गए हो, तो हनी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये एक लेग्जेटिव है, मतलब ये आपके जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट जो है एलिमिनेट होना चाहिए उस प्रोडक्ट को एलिमिनेट कराने में हेल्प करता है और ये आपको कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। वन मोर थिंग, ओबेसिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है हनी। जिन लोग जो ओबीस पीपल होते हैं या जिनका वेट जो है वो ज़्यादा होता है, तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि वार्म वाटर में आप हनी और वाटर और लेमन अगर आपको ऐड करना है तो इन सारी ड्रिंक बनाकर आप लो, उससे क्या होगा, आपका वेट भी रिडक्शन होगा। और हनी जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए, तो हमारी डाइट में हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। सो वाई फूड, हम फूड खाते क्यों हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं, उसके अलावा क्या रीज़न्स है कि हम फूड ले रहे हैं? सो फूड को अगर हम एक सही तरीके से अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें, मतलब खाने की सही मात्रा, सही क्वांटिटी अगर हम अपने डेली लाइफ में ऐड करें कि हमें ब्रेकफास्ट में ये लेना है, लंच में ये लेना है, डिनर में ये लेना है, किन किन ऐसी सब्सटेंस है, जैसे हमने पढ़ा कि जिंजर है और गार्लिक है, ये सारी सब्सटेंस अपने डाइट में ऐड करना शुरू करें ताकि हमें ये बीमारी से पहले ही प्रोटेक्ट कर ले। कई ऐसे फूड भी होते हैं जिनमें कैंसर तक के प्रॉब्लम्स को फेस करने की ताकत होती है कि वो कैंसर जैसी बीमारियां होने ही नहीं देती हैं। कई फूड्स में इतने ज़्यादा अच्छे क्वांटिटी में मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं, और कोई भी माइक्रोब आता है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से आता है तो पहले ही इम्यूनिटी बूस्ट हो गई तो वो फाइट कर लेगी उन इन्फेक्शंस के लिए। सो फूड को लेने का वन ऑफ द मेन रीज़न इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। A healthy and balanced diet is the best way to reduce your chances of falling ill. People who follow a diet that provide them essential nutritional qualities are less prone to diseases. जो डेली अपनी बैलेंस डाइट संभाल के रखता है, मतलब हमें ये चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है, हमें ये बाहर का जो खाना है वो अवॉइड करना है, तो वो लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। अगर आप 2 लोगों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, एक जो है वो बहुत रोज़ बाहर का खा रहा है, रोज़ प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, और दूसरा इंसान जो है वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सात्विक भोजन खा रहा है।
मतलब उतने सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट डाइट है, मतलब जो हेल्दी डाइट है वो ले रहा है, को मेंटेन करके चल रहा है। और जो दूसरा पर्सन है जो प्रोसेस फूड ले रहा है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होनी शुरू हो जाएगी। Second reason is food regulates hormonal balance. Hormones determine the physical and neurological conditions of human being. Hormonal balance means there are fewer chances of any health disorder. In the case of hormonal imbalance, a proper and well suited diet can restore that balance. थर्ड, अ प्रॉपर डाइट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर। जैसे मैंने आपको बताया, तो ब्रोकली, पोमेग्रेनेट्स, जो हमारे ब्रोकली है, अनार है, इन सब में कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने की प्रॉपर्टी है। मतलब कि अगर ये हम अपने डाइट में लेते हैं, अगर ये खाते हैं, तो कैंसर होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। फूड हैज़ डिटॉक्सिफाइंग क्वालिटीज़। डिटॉक्स, कई लोग अपने डाइट के अंदर, अपने रूटीन के अंदर डिटॉक्स वाटर ऐड करते हैं, कई लोग डिटॉक्स टी ऐड करते हैं। सो डिटॉक्स टी, वाटर, डिटॉक्स फूड, इन सबको लेने का क्या फ़ायदा है? अगर आप डिटॉक्स वाली चीज़ें अपनी डेली लाइफ में ऐड करोगे, सबसे पहले डिटॉक्स मतलब क्या है? डिटॉक्स मतलब कि अपनी बॉडी की टॉक्सिसिटी को रिमूव करना। अपनी बॉडी के अंदर जो बीमारी कराने वाली चीज़ें हैं, जो इतना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है, चाहे वो किसी ड्रग का जो सब्सटेंस है वो बच गया है, वो एलिमिनेट हो गया है, या कोई भी फूड है, जितने भी फैट्स हैं, या आपने जो कैलोरीज है वो बहुत ज़्यादा ली है, तो उनको बर्न करने में भी डिटॉक्स जो है वो हेल्प करता है। बेसिकली अपने अंदर की जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, टॉक्सिक मटेरियल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको रिमूव कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डिटॉक्स टी लो, चाहे डिटॉक्स वाटर लो, डिटॉक्स सब्सटेंसेस लो, ये हमारी पूरी बॉडी में बेनिफिट प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो आपके स्किन से लेकर आपके बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स तक, इंटरनल ऑर्गन्स तक जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सो हर किसी को अपने डाइट में डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स टी और कोई भी ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो जिसमें गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हो। So our environment is full of toxins that get absorbed into our body through our skin and breathing. These toxins accumulate over time and cause a variety of diseases. Foods such as apples help to detoxify our body and get rid of harmful toxins. Even हमारा लेमन हो गया, मिंट हो गया, इन सब के अंदर भी डिटॉक्स की प्रॉपर्टी होती है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। एंड वन मोर थिंग, ग्रीन टी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो भी डिटॉक्स, एक तरह से हमारी जो टॉक्सिक मटेरियल्स है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। अब वाटर है, हमारे जितने भी नेचुरल फूड्स होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में वाटर होता है। अगर हम उन फूड्स को लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा। उन फूड्स में इतना वाटर कंटेंट होता है कि वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है हमारी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। जितना फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स ले रहे हो, मिल्क ले रहे हो, इनके पास लार्ज परसेंटेज है वाटर की। Other reason to take food is food can help reduce the effect of genetic disorder. We know डायबिटीज़ जो है वो हो सकता है कि जेनेटिकली हो जाए आपको, कि किसी फैमिली में किसी मेंबर को है, या अगर फैमिली में किसी मेंबर को नहीं है और आपको जेनेटिक्स हो रही है, तो वो भी रीज़न हो सकता है। अगर जेनेटिकल रीज़न की वजह से आपको डायबिटीज़ हो रही है, और अगर आप शुरुआत से ही अपने एक डाइट को मेंटेन करके चलोगे, एक प्रॉपर डाइट बना के चलोगे, तो जो डायबिटीज़ है वो आपकी कंट्रोल में रहेगी। The effect of genetic disorders such as diabetes can not only be controlled through a proper diet but can also be reversed. Doctors have recently begun to advise diets that help control and reverse the effect of such genetic diseases. This doesn't mean you start eating all the food you can. To lead an active, healthy life, spend time researching or with a nutritionist to develop a solid nutrition plan. How food nourishes and protect your body. Many nutrients in food promote health and protect your body from disease. Eating whole nutritious food is important because their unique substances work to create an effect that can be replicated by taking a supplement.
मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लो, विटामिन बी के लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं सप्लीमेंट के फॉर्म में आप ले लोगे, लेकिन हमेशा से नेचुरल चीज़ ही बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। कहीं ना कहीं वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देगी, लेकिन आपकी बॉडी में डिपॉजिट जो है उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बनेंगे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपनी डाइट में हर एक चीज़ जो है वो नेचुरली लें। Protein, we all know about protein, that it helps in building the body, it helps in building the body muscle, replace the cells which are destroyed in the body, strengthens the body, body को ताकत देता है, बॉडी का मसल मास बनाता है। जो हेयर है केराटिन प्रोटीन है, नेल्स में प्रेजेंट होता है, वो सारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उनको होती है और प्रोटीन से ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनती हैं। Disease in which protein is beneficial: underweight, weakness, slow growth of children, laziness, in liver ailments and so on. कौन कौन से फूड है जो रिच प्रोटीन में? एज वी नो कि मिल्क है, कर्ड है, चीज़ है, बटर मिल्क, वॉलनट्स, पीनट्स, आलमंड्स, व्हीट, राइस, मिलेट, बार्ली, लीफी वेजिटेबल्स, चिकन, फिश एंड सीरियल्स लाइक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पीस, ब्लैक gram, lentils, soybean, and bean, etc. So many sources of protein are available. Carbohydrates begin to be digested by the saliva in the mouth. Carbohydrate, it should be properly chewed. They produce energy. वी नो कार्बोहाइड्रेट में शुगर होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर कंटेंट है वो इनटेक है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और इनटेक इंक्रीज़ होने की वजह से वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम लाएगा, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम लाएगा। सो हमने सुना है कि हमें पता है कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। मतलब जैसे पोटैटो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें हाईली शुगर कंटेंट होता है जो हमारे ग्लाइसेमिक कंटेंट को इंक्रीज़ कर सकता है बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। लेकिन अगर आप सही अमाउंट में ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। किसी भी डेली काम को करने के लिए एनर्जी मिलेगी हमें। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे। जब ऑलरेडी कम है तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होना शुरू होगा। अगर आप प्रोटीन भी नहीं लोगे डाइट में तो फैट्स ब्रेक डाउन शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। Condition in which it is beneficial: weakness of body and lack of energy. Food rich: potato, sweet potato, sugar beet, sugar cane, guava, mango, muskmelon, dry date, cashew nut, milk, raw sugar. So many foods are there: sugar candy, white sugar, wheat barley, mustard, millet, butternut, and etc. फैट्स, फैट हमें पता है एक होता है एनिमल फैट, एक होता है वेजिटेबल फैट। एनिमल फैट मतलब जो हमें एनिमल से मिल रहा है, चीज़, मिल्क, घी, बटर, ये सारी चीज़ें। और वेजिटेबल फैट्स जो हमें वेजिटेबल मतलब सोयाबीन, जैसे सोयाबीन हो गई, इन सारी चीज़ों से मिल रहा है। और अब सैचुरेटेड फैट्स भी अवेलेबल है, अनसैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी कौन से हैं? जो फैट जो है वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाए, जो ज़्यादा डिपॉजिट ना हो, और जो हमें बैड कोलेस्ट्रॉल ना कराए, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फैट्स होते हैं। जो फैट जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं और डिपॉजिट होके वो प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं कि वो सही से बाइंड नहीं हो पा रहे प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ, और हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं कि एलडीएल जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है एचडीएल में। तो क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है बैड वाला वो इंक्रीज़ हो जाएगा और वो हमें प्रॉब्लम्स करवाएगा, और उससे क्या होगा? ज़्यादा चांसेस होंगे आपको हार्ट अटैक आने के, और आपकी किडनी ख़राब होने के, लीवर डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फैट भी एक लिमिटेड अमाउंट में लो। बाहर का जो फैटी फूड है, प्रोसेस फूड है, ज़्यादा अमाउंट में चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें जो है वो नुकसानदायक है, और आपको फैटी लीवर या कोई और बीमारी कराने में सबसे ज़्यादा होगी, मतलब सबसे ज़्यादा बीमारी आपको होंगी। सो फैटी मीट्स एंड फिश, चीज़, बटर, nuts and seeds, chocolate, avocado, or harmful to take in so much amount. It produces energy, increases the weight of the body. Condition किस में
ज़्यादा ज़रूरी है, वीकनेस, ड्राइनेस, लैक ऑफ प्रपोर्शन ऑफ द बॉडी. Food rich in fats, mustard, soybean, olive, walnut, peanut, all kind of oil and oil cakes, milk, ghee, curd, fatty fish, cheese, butter, etc. नाउ विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन्स और मिनरल्स. विटामिन्स मतलब वाइटल, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, लेकिन अगर ये नहीं अवेलेबल होंगे तो हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाएगी, इलनेस हो जाएगी, और हमारी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, और जो हमारे टीथ है इवन वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो कोई सा भी विटामिन हो, ए बी सी डी ई के. मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए. कॉपर चाहिए हमें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Body only needs small amount of vitamins and minerals. They're vital for your health. Food high in processed food and low in whole foods like fresh produce are typically deficient in vitamins and minerals. Such deficiencies can increase your risk of disease. Insufficient intake of vitamin C, vitamin D, folate may harm your heart, cause immune dysfunction, and increase your risk of certain cancers. अगर फॉर एग्जांपल विटामिन बी 12 या विटामिन बी जो है हमारी बॉडी में कम है, तो हमें जॉइंट्स में प्रॉब्लम जो है वो सबसे पहले शुरू हो सकती है. अगर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या कोई भी किसी भी टाइप का अर्थराइटिस है, तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी डाइट में विटामिन बी 12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ करो. हर एक विटामिन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और हमारी बॉडी के प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए. इन दिस टेबल विटामिन ए, विटामिन डी के फंक्शंस है, सोर्सेज है. जैसे विटामिन ए का मेन फंक्शन क्या है? नीडेड फॉर विजन, हेल्दी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन एंड टूथ ग्रोथ, इम्यून सिस्टम हेल्थ. विटामिन ए फ्रॉम एनिमल सोर्स. हमें कहाँ कहाँ से विटामिन ए मिल सकते हैं? लीफी, डार्क green vegetables, dark oranges, carrots, carrots, sweet potatoes, pumpkin, एंड चीज़, क्रीम, बटर. ये बहुत सारी सोर्सेज है विटामिन डी के जहाँ से हमें मिल सकता है. रिच सोर्स स्पिनच होता है. विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? विटामिन डी का नेचुरल सोर्स तो हमारा सनलाइट है, सन से हमें मिलता है. कुछ डाइट में अगर हम ले तो एग में होता है, फैटी फिश में होता है, फोर्टिफाइड मिल्क एंड लीवर फैटी फिश, ये सारी चीज़ों में जो है वो रिच सोर्सेज होते हैं विटामिन डी के. विटामिन ई हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है. ये हमारी सेल वॉल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. विटामिन के जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्लॉटिंग के लिए, मतलब नीडेड फॉर प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग. ये जो है जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म चलता है कि खून को रोकने का और क्लॉट की फॉर्मेशन होने का, उसके लिए विटामिन के जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन के हेल्प करता है एक्टिवेशन में. अलग अलग फैक्टर्स जितने भी हमारे कैस्केड प्रोटीन्स होते हैं उन सब के एक्टिवेशन में विटामिन के बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. अब वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है? विटामिन सी इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन, और विटामिन बी इज़ ऑल्सो वाटर सॉल्युबल विटामिन. मतलब कि आप कितना भी इनको अपनी डाइट में ले लो, ये आपको हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, आपकी बॉडी से ये एलिमिनेट ईजिली हो जाएंगे. विटामिन सी और विटामिन बी आप अपनी डाइट में जितने भी लोगे तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. लेकिन विटामिन ए डी ई के लेवल्स जो है वो आपको ज़रूर मेंटेन करने हैं, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, नॉट द वाटर सॉल्युबल विटामिन. विटामिन सी बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट्स होते हैं विटामिन सी के. वी ऑल नो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी. जो विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है, तो हर एक बॉडी पार्ट के लिए विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. एंटीऑक्सीडेंट जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम हेल्थ. एड्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन फाउंड ओनली इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स. सिट्रस फ्रूट्स में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है. लेमन में, ऑरेंजेस में, मौसमी में, स्ट्रॉबेरीज में, पोटैटोज, पपायाज, मैंगोज, इन सब में जो है विटामिन सी प्रेजेंट होता है. विटामिन बी. B vitamins play a vital role in maintaining good health and well-being. As the building blocks of a healthy body, B vitamins have a direct impact on your energy levels, brain function, and cell metabolism. विटामिन बी हमारे पास अलग अलग प्रेजेंट है. विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B7, B9, B12, ये सारे विटामिन जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिनको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे राइबोफ्लेविन, थियामिन और विटामिन B12 है हमारे पास, कोबालमाइन और फॉलेट, ये सारे जो है विटामिन प्रेजेंट होते हैं। जो हर एक विटामिन, अगर एक की भी कमी हो गई हमारी बॉडी में तो ये हमारी प्रॉब्लम अकर करना शुरू कर देगी, रिलेटेड टू जॉइंट्स है या किसी भी अदर पार्ट से रिलेटेड है वो। क्या बेनिफिट्स है विटामिन बी के? सेल डेथ अगर हो जाती है तो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आरबीसी की ग्रोथ में हेल्प करता है, एनर्जी लेवल्स, गुड आईसाइट, हेल्दी ब्रेन फंक्शन, गुड डाइजेशन, हेल्दी एपेटाइट, प्रॉपर नर्व फंक्शन, सीबीएस, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मसल टोन, हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल हेल्थ। बहुत सारे एडवांटेज हैं इन सब विटामिन के। फाइबर, अगर एक भी चीज़ हम नहीं ले रहे डाइट में तो आप देख सकते हो कितनी प्रॉब्लम अकर हो जाएगी। वैसे ही हमारे फाइबर भी एक असेंशियल पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी हेल्दी डाइट में, क्योंकि ये डाइजेशन अच्छा करवाता है, प्रॉपर डाइजेशन को प्रमोट करता है, और बॉडी से जब एलिमिनेशन का प्रोसेस चलता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही सेम की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करेगा, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। ऑन द अदर हैंड, लो फाइबर डाइट आर एसोसिएटेड विद, अगर जिन लोगों के डाइट में फाइबर्स नहीं होते हैं उनमें चांसेस होते हैं इलनेस के ज़्यादा, और इंक्लूडिंग कोलोन कैंसर ऑल्सो। अब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय जूसेस। जूस फूड, एक तरह से फूड का हमने जूस बनाया, फूड में हमारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, या एनी टाइप ऑफ फूड, सीरियल्स है, पल्सेस हैं। हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल जूसेस के अब एडवांटेज देखेंगे। हमारी जितनी भी बहुत सारी डिजीज़ में, हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट डिजीज़। बेसिकली हर एक डिज़ीज़ में अगर हम नेचुरल जूस लेते हैं तो वो इनके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अगर हम आयुर्वेदा में भी देखें या नेचुरोपैथी में भी देखें तो जूस जो है वो हर एक एलिमेंट में यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे है, जैसे इंसोम्निया में जूस ऑफ एप्पल, ग्रेप, कैरेट एंड स्पाइनच, अनियन जूस विद हनी। इंसोम्निया, इंसोम्निया जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद ना आने का कारण जो है, या वो सो नहीं पाते हैं सही से, कुछ भी कारण हो सकता है कि वो मेंटली उनको कोई स्ट्रेस हो, या उनको कोई फिजिकल स्ट्रेस हो, या कोई भी ऐसा रीज़न है इंसोम्निया का, तो इन ट्रीटमेंट्स के थ्रू वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, उनका जो स्लीप पैटर्न है वो बेटर होता है। अल्सर, अल्सर में कोकोनट वाटर इज़ बेनिफिशियल, कोकुम्बर जूस, कैरेट, कैबेज, बॉटल कॉर्ड, व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस जो है वो बहुत सारी बीमारियों में बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे अल्सर में एंड हाई ब्लड प्रेशर में भी। हाई ब्लड प्रेशर में जूस, टोमेटो जूस लिया जाएगा, पोमेग्रेनेट, ऑरेंज, पपाया, लेमन, गार्लिक, व्हीट ग्रास जूस, अगेन इट इज़ बेनिफिशियल। कफ, कफ हो, फीवर हो, किसी को कोई डाइसेंट्री, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इन सब के जूस जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, इन सारे सब्सटेंसेस को अगर हम अपनी डाइट में लें तो। कफ, जूस ऑफ गार्लिक, हम घर में भी अगर किसी को कोई भी कोल्ड कफ होता है तो हम सबसे पहले ये सब चीज़ें यूज़ करना शुरू करते हैं, जैसे जिंजर, हनी, लेमन, इन सब का यूज़ शुरू करते हैं, क्योंकि अगर कोल्ड कफ है तो कोल्ड में जितना ज़्यादा विटामिन सी लो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कफ, juice of garlic, honey, onion plus honey, ginger plus lemon plus honey, juice of apple and carrot. Gas trouble, juice of apple, papaya, bitter gourd, radish, ginger, lemon, honey, water, honey plus water और garlic plus water. कैंसर, इसमें हम पोमेग्रेनेट हमने पढ़ा था, अनार देखा था, और ब्रोकली देखी थी। वैसे ही जूस ऑफ ग्रेप्स, एप्पल, कैरेट, शुगर बीट, व्हीट ग्रास। इन फीवर, जूस ऑफ पोमेग्रेनेट अगेन एंड ऑरेंज लेमन इज़ बेनिफिशियल। डायबिटीज़ में हम कहते हैं करेले का जूस जो है वो प्रेफर करते हैं, या फिर जो हमारा बिटर गॉर्ड है या ऐश गॉर्ड है, ऐश गॉर्ड, घिया है, तोरी है, इन सबको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हमारी डायबिटीज़ की डाइट में। इन सब के जूस जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माने जाते हैं। एनीमिया, कैरेट, टोमेटो, कुकुम्बर, स्पिनच, रेडिश। एनीमिया, आरबीसी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है आपकी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम है, मतलब ब्लड की कमी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, आपका जो शरीर होगा वो येलो पड़ना शुरू होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है ब्लड बहुत कम है। इनको तो बहुत अच्छी डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जैसे जितना भी सोर्स लो, चाहे लीफी वेजिटेबल से देखो, हर एक फ्रूट, सब एनीमिया में वो सारे फ्रूट जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
कैरेट, टोमेटो, कुकुम्बर, स्पाइनच, रेडिश, ये सारे जो है ये प्रोटेक्शन करवाएंगे और खून को आरबीसी की और जो हमारा ब्लड है उसको साफ रखने में हेल्प करेंगे। ओबेसिटी में लेमन प्लस हनी प्लस वाटर उनको सजेस्ट किया जाता है, या तो आप वार्म वाटर में लो या नॉर्मल वाटर में हनी और लेमन को इंक्लूड करो। ऑरेंज, वाटरमेलन, कुकुम्बर, टोमेटो, मौसमी एंड रेडिश। वन मोर थिंग हेयर, अगर हम अपनी डाइट में कोशिश करें कि हम बटर मिल्क मतलब छाछ को ले रहे हैं। कई बार डाइट को चलाने का एक पैटर्न होता है कि उसमें हम अपने फास्टिंग के जो प्रोसेस है वो ऐड करते हैं। कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कई लोग होल डे का फास्ट रख रहे हैं, कई लोग वीक में 2 बार रखते हैं, 3 में रखते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट हो, हमारे पूरे पेट को जो है वो रेस्ट मिले, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो रेस्ट मिले। तो ये छोटी छोटी जो फूड की चीज़ें हैं, जो नेचुरल फूड्स हैं हमारे, अगर हम इन सबको ही अपनी डेली लाइफ में अपना फ्रेंड बना ले, ऐड कर ले, हमें ये नहीं सोचना कि अगर हम ये चीज़ नहीं खाते, हमें पसंद नहीं है, तो हमें एटलीस्ट उसको एक मेडिसिन समझ के ज़रूर लेना है। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में कोई भी बीमारी होती है तो मेडिसिन ले लेते हैं और मेडिसिन हम सोचते हैं कि इससे हम ठीक हो जाएंगे, वैसे ही आप इन सारी फूड्स आइटम को अगर अपनी डाइट में ऐड करें तो हमें कोई बीमारी होगी ही नहीं। अगर कोई बीमारी आपको होती भी है तो उससे फाइट करने में सारी जो आपकी डाइटरी चेंजेस होंगे वो हेल्प करेंगे। So when diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need. Food is medicine. We have forgotten that. Let food be the medicine and medicine be the food. Thank you so much.